उधर भीष्म पितामह की जो देह है, अब उसका समय, क्योंकि उन्होंने कहा उनको इच्छा मृत्यु है, सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। तो अब ये हुआ उनका समय निकट है। युधिष्ठिर आज सब गए उनके पास, सबने जाकर के उनसे सोचा थोड़ा ज्ञान ले लें। भीष्म जी ने बहुत उपदेश दिया। युधिष्ठिर, राजधर्म अपने परिवार के धर्म से बड़ा है। तुम्हारे बड़े पिताजी ने देखो अपने स्वार्थ के आगे पाप होता रहा और देखते रहे, बहू को वस्त्र उतारे गए देखते रहे, दुर्योधन अनीति करता रहा देखते रहे, धर्म के विरोध में चले, तो तुम देख सकते हो उनका वंश में कोई बचा नहीं, दिया जलाने वाला। इसलिए राजा का धर्म यह कि धर्म का पालन करे। तभी भीष्म पितामह ने देखा कि उन सब के साथ भगवान भी आए हैं। देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इन्हें ध्यान से देखो, ये मात्र तुम्हारे सारथी नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये जगत के स्वामी हैं। मालूम है इनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। भगवान ने कहा, बाबा अब मत बोलो। बोले, नहीं मुझे बोलने दो। अर्जुन, तुम्हारी पग पग पर रक्षा करने वाले यही है। यदि इनकी कृपा तुम पर न होती तो आज तुम विजयी न होते। तो तुम सबको छोड़ना पर इनके चरण मत छोड़ना। तुम्हें याद होगा भगवान के पास तुम भी गए और दुर्योधन भी गया, और जब तुम दोनों ने मांगा तो भगवान ने कहा, मेरी अक्षौणी सेना एक तरफ और मैं अकेला निहत्था एक तरफ। अर्जुन, उस समय दुर्योधन ने इनकी सेना ली और तुमने श्री कृष्ण को लिया, और देखो आज तुम विजयी हो, जबकि प्रभु ने युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। लेकिन उसी बीच में अपने भक्त के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। तुम्हारे लिए सदा प्रयासरत रहे, तुम्हें हर जगह बचाते रहे। और अर्जुन, भगवान बोले, बाबा नहीं अब बस ठीक है। बोले, नहीं नहीं मुझे आज कह लेने दो किशोर। अर्जुन, यही तुम्हें बचाने वाला है, यही तुम्हारी रक्षा करने वाला है। इस गोविंद की शरण में ही रहो, इनके चरण पकड़कर इनके चरणों में शीश रख दो। तुमको मालूम है एक बार जब मैंने प्रण कर लिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मेरे गोविंद को मुझ पर भी दया आ गई। क्योंकि एक दिन की बात, भगवान ने प्रण किया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भगवान का प्रण है। और भीष्म पितामह उन्होंने एक दिन जब दुर्योधन ने बहुत बात की कि बाबा आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो भीष्म ने कहा, जाओ वचन देता हूं कि कल से रोज एक पांडव मारूंगा। और दुनिया जानती है कि जो भीष्म कह देंगे तो वो करेंगे। खलबली मच गई। भगवान ने कहा, ठीक है। अर्जुन तो चादर तान के सो रहा था। भक्त ऐसा होना चाहिए, अर्जुन जैसा, भगवान के सहारे सो रहा है। भगवान कहे, अर्जुन उठो, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा ने क्या कहा है? अर्जुन बोले कि मुझे पता है। तो बोले, सो रहे हो? बोले, और क्या, मैं तो आपके सहारे हूं प्रभु, चिंता करो सो आप करो, मैं क्यों करूं? भगवान ने कहा, अजीब आदमी है। अब गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी से कहा, देखा उसे नींद नहीं पड़ रही। द्रौपदी से कहा, हाँ हाँ बोले, प्रभु मैं भी चिंतित हूं। बोले, आओ फिर द्रौपदी, मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊं। द्रौपदी को भगवान ने साथ लिया और मेरे प्रभु चले। और द्रौपदी ने रास्ते में क्या पढ़ाया द्रौपदी को भगवान ने कहा, देखो बाबा बैठे होंगे भीष्म पितामह ध्यान में, तुम जाना उनके चरणों पर सर रख देना, ठीक? फिर बोले, फिर जब तक वो तुम्हें 3 बार आशीर्वाद न दें तुम सर न उठाना। और देखो दिन में भीष्म पितामह ने कसम खा ली, आज मैं कसम खाता हूं कि कल मैं रोज मारूंगा। भगवान गए। अब द्रौपदी जब उनके दरवाजे पर पहुंची तो वो तो कौरवों का क्षेत्र है, उधर कौरवों के सब रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप ये फल ले लीजिए, चढ़ाने के लिए ले लीजिए, हाँ दे लीजिए, बैठिए। भगवान ने कहा कि भगवान ने उनकी जो पादुका होती है ना द्रौपदी की, आप लोग कथा में ध्यान दें, मैंने कहा ना जैसे कोई आता है सबका ध्यान उधर ही चला जाता है, राधे राधे होने लगता है। आइए सुनिए, द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैं अंदर जा रही हूं। जैसे अंदर गई तो भगवान ने जो द्रौपदी की पादुका होती है ना, उसमें मोहर, राज कुमारियां या महारानी या राजरानी, उनकी मोहर लगी होती है। तो प्रभु ने कहा कोई पहचान न ले। जैसे ही द्रौपदी अंदर गई, भगवान ने दोनों जो क्या कहते हैं वो सैंडल, आज की भाषा में, उनकी पादुकाएं ली और भगवान ऐसे छुपा के और लंबा घूंघट करके
और गुजरिया बने खड़े हैं बाहर। अंदर गई, द्रौपदी ने शीश रख दिया। बाबा ध्यान से उठे, बोले बहू, सोचे शायद कौरव परिवार की कोई बहू होगी। बोले बहू सौभाग्यवती भव। अभी सर नहीं उठाया। फिर बोले बहू उठो सौभाग्यवती भव। अभी भी सर नहीं उठाया। फिर भीष्म पितामह के मुख से निकल गया पुत्री पुत्रवती भव। अब द्रौपदी ने जैसे ही सर उठाया, आज ताली बजाते हैं, फिर जब बजा रहे हैं तो फिर चोरी से क्यों बजाएं? तो पुत्रवती भव। अब हो गया चमत्कार। जैसे ही द्रौपदी ने सर उठाया, उन्होंने तो दिल पे हाथ रख लिया। और ये क्या हो गया? द्रौपदी तुम? बोले हाँ मैं। क्या मुझे आशीर्वाद लेने का हक नहीं? बोले नहीं पुत्री, हक तो है, परंतु अब मैं गया काम से। ये बताओ, एक बात बताओ, अब तो तुमने वरदान ले ही लिया भाई। जब तुमको पुत्रवती कह दिया तो तुम्हारे पति जब चले जाएंगे तो पुत्र कहां से होंगे? तो पुत्र तो साथ ही साथ तुमने पुत्र भी ले लिया और पति भी। तुम मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे को लेकर कौन आया? बोले कोई नहीं। बोले झूठ मत बोलो। तो बोले बाहर हैं। भीष्म पितामह चलकर बाहर आए तो क्या देखते हैं? गुजरिया की तरह लहंगा चोली पहने हैं। ऐसे तो आ नहीं सकते थे, पुरुषों को तो चेक किया जाता है, स्त्रियों को छूट है। लहंगा चोली पहने हैं, लिपस्टिक लगाए हैं, खूब काजल लगाए हैं और सैंडल पकड़ के ऐसे खड़े हैं। भीष्म पितामह बाहर आए और उन्होंने कहा घूंघट तो हटाओ। रोने लगे, रोते रोते बोले घूंघट तो हटा दो। भगवान ने सर हिलाया, बोले मैं खुद हटाऊं या खुद हटाओगे? भगवान ने घूंघट जो हटाया तो देखते ही भीष्म पितामह चरणों पर गिर गए। बोले केशव आपने कष्ट क्यों किया? अरे आप जिसके सहायक हैं और जिसके लिए आप खुद उसकी चप्पल लेकर खड़े हो जाएं, उसको मैं भीष्म क्या, मेरे जैसे 1 करोड़ भीष्म भी कभी नहीं मार सकते, कभी नहीं। आज भीष्म जी वो बात याद दिलाते हैं। बोले अर्जुन इसलिए तुम पांचों भाई जीवित हो, इस केशव की कृपा है, इसकी ही दया है। और तो और जब मैंने सौगंध उठाई कि अगर मैं भगवान को अस्त्र न उठवा दूं तो मेरा नाम भीष्म नहीं, तो युद्ध मैदान में जब मैंने तेरा धनुष तोड़ दिया, तुझे परेशान कर दिया, तो यही कन्हैया पहिया लेकर उठाकर मुझे मारने दौड़े। क्यों? कि मेरे भीष्म का वचन रह जाए, मेरा वचन जाए तो जाने दो। ऐसे है मेरे प्रभु भगवान। भक्त का मान कभी टलने नहीं देते, खुद का मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसे गोविंद की कथा सुन रहे हैं। आपके लिए सारे नियम बदल देगा, वो आपके मुताबिक सब कर देगा। बोलिए वहां के बिहारी लाल की। फिर भीष्म जी भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे प्रभु, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो मेरे अंत समय में आप मेरे निकट हैं। आप मेरे निकट हैं। सबको ये सौभाग्य कहां मिलता है? इतना तो करना मोहन, चाहे और कुछ ना देना। इतना तो करना मोहन, चाहे और कुछ ना देना। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। इतना तो करना मोहन, चाहे और कुछ ना देना। इतना तो करना मोहन, चाहे और कुछ ना देना। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा। मेरे
कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा। यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु, जब अंत काल आए तेरा नाम हो जुबां पर। जब अंत काल आए तेरा नाम हो जुबां पर। तेरे बिना न कोई मुझको दिखे वहां पर। हे गोविंद, जब मेरा अंत काल आए तो बस आपका नाम हो और आपके अलावा कुछ ना दिखे। और उस समय आप एक काम करना, क्या? मुरली की धुन हमारे कानों में डाल देना। तो करना मोहर चाहे और कुछ न देना। मेरे कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा मेरे कान्हा। बांके बिहारी लाल की जय। आवाज नहीं आ रही। बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रार्थना करी। इधर भीष्म जी भगवान के धाम को गए। प्रभु